हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न लिया गया सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लिया गया। आप सभी के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न हैं, यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करते चलना है, राइट आंसर कॉमेंट में करते चलना है, ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे समझना। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से कि फूल लाल और कपड़े में आप सभी को वे आरेख का चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो हमें ऐसे प्रश्नों को हल इस तरह से करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया गया फूल दिया गया है, लाल दिया गया है और कपड़े दिया गया है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले लाल के लिए गोला बनाता हूँ, यह किसका है तो रेड है, यानी लाल के लिए गोला बना दिया। अब यह लाल जो है ना, तो देखो यहाँ पे फूल है। अब बात करते हैं फूल, तो जितना भी फूल होता है ना वह कुछ ही फूल लाल होता है, यानी कुछ फूल लाल होता है, यानी लाल का कुछ भाग फूल होगा, ठीक है। कपड़े की बात करें तो कपड़ा जो होता है ना वह कुछ भाग जो होता है कपड़ा, यानी कुछ कपड़ा लाल होता है, बाकी सब अलग अलग रंग का होता है। यानी ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 2 नंबर का प्रश्न क्या करा है, करा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए तत्व के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा तत्व पहले के साथ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि जिस प्रकार जासूस का संबंध सुराग से है ना, तो वैज्ञानिक का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को हल हम सिंपल तरीका से इस तरह से करते हैं कि जैसे कि समझो यहाँ पे जासूस है और यहाँ पे सुराग है। अब जासूस का जो काम होता है उसका काम होता है सुराग ढूंढना। क्या काम होता है भाई? सुराग ढूंढना। उसका मकसद ही होता है, उसका काम ही होता है सुराग ढूंढना। अब उसी प्रकार वैज्ञानिक जो होता है इसका काम क्या होता है भाई? इसका मकसद क्या होता है? तो इसका काम और इसका मकसद जो होता है प्रयोग करना, यानी प्रयोग करना, नया नया चीज का खोज करना। समझ रहे हो ना? वैज्ञानिक का क्या काम है भाई? तो प्रयोग करना। जिस प्रकार जासूस सुराग को ढूंढता है और वैज्ञानिक प्रयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो अगला प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे समझो क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है आप सभी से कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए तत्व के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा तत्व पहले से। यहाँ पे हमें संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार हमें किसका बताना है? तो अल्फा वर्ड का संबंध बताना है, ठीक है। कि जिस प्रकार यहाँ पे जो हुआ वही यहाँ पे हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो आएगा अल्फा वर्ड वह कौन सा आएगा। जब भी अल्फा वर्ड से अगर हमें संबंध बताना होता है तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, सभी का अल्फा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो, एन का अल्फा वर्ड पोजीशन 14 होता है, जी का 7 होता है, सी का 3 होता है, फिर ओ का 15 होता है, एच का यहाँ पे जे का कितना होता है भाई? जे का 10 होता है और एच का 8 होता है, ठीक है। बी का 2 होता है, क्यू का 17 होता है और जे का 10 होता है। अब क्या करना है, अगले वाले हमें 3 अल्फ़ाबेट को पता करना है, ठीक है। यहाँ पे जे का कितना होता है? तो जे का यहाँ पे 10 होता है। अगले वाले को 3 अल्फ़ाबेट पता करना है। अब हमें यहाँ पे समझना इस तरह से कि एन से जिस प्रकार ओ हुआ, यानी एन का 14 ओ का 15, यानी प्लस का वन किया, तो उसी प्रकार बी से अगला पद निकालेंगे तो प्लस का वन करेंगे। अब बी का 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3 जो होता है वह सी का, तो यहाँ पे सी होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में ही यहाँ पे सी है, तो ऑप्शन ए गलत, बी गलत, डी गलत, ठीक है। लेकिन कंफर्म के लिए हम पूरा सोल्व करते हैं। जैसे देखो, जी से जे पे गया, 7 से 10 पे यानी प्लस का 3, फिर 17 से अगर हम प्लस का 3 करेंगे तो 17 प्लस का 3 20, तो 20 पे होता है टी, ठीक है। फिर देखो 3 से यहाँ पे 8 पे गया यानी प्लस का 5, तो जे से अगर हम यहाँ पे तीसरा पद करेंगे तो प्लस का 5। अब 10 प्लस का 5 15, और 15 पे कौन होता है? तो ओ होता है, यानी ओ, यानी सी टी ओ दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो निकल के आया ऑप्शन नंबर सी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना। 4 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें
जिसकी संख्याओं के ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चय की संख्याओं में है। यानी हमें बताना है 40, 10 और 150 में जो आपस में रिलेशन है ना, वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। तो सबसे पहले हमें समझने की यहाँ पे ये बात है कि जिस प्रकार से 40, 10, 150 आया ना, तो किस प्रकार आया, ये समझने वाली बात है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सिंपल तरीका से इस तरह से हल करते हैं कि जब छोटी छोटी दो संख्या हो ना, तो आपस में रिलेशन बना के हम बड़ा संख्या लाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीका से, और राइट आंसर आ जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 10 है। अगर मैं इस 40 में इस 10 को माइनस करता हूँ तो हमें 30 प्राप्त होता है। यहाँ पे समझना, हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 30 प्राप्त हुआ। अब 30 से अगर हमें 150 लाना है तो अपने मन से इसमें गुना का हमें 5 करना पड़ेगा। 30 पचे का 150, यहाँ पे 150 है। अब उसी प्रकार देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा रूल फॉलो कर रहा है। तो अगर हम बात करें ऐसा रूल कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ए देखो, अगर 70 में 30 घटाओगे 40 और 40 गुने का 5 करोगे 270 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, अगर 75 में हम 40 को घटाते हैं तो कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पे 35 और 35 में 5 गुना करोगे तो यहाँ पे ये गलत होगा। ठीक है, 225 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो ये गलत हुआ। अब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें डी का, तो ये भी गलत होगा। 30 में आप लोग 12 घटा दो तो यहाँ पे 18, अब 18 में गुना का 5 करोगे, ये नहीं आएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर सी, तो यही राइट आंसर होगा। कैसे, तो देखो, अगर हम 55 में 10 को घटा दे हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें 45 प्राप्त होगा। और 45 में अगर हम 5 गुना करते हैं तो 5 पचे का 25 और 4 पचे 20 और 2 22, 225। यहाँ पे 225 है, बिल्कुल है। यानी राइट आंसर यहाँ से हमें निकल के आया ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो, यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि विषम शब्द की पहचान करें। 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन जो है उसका चयन करना होता है आप सभी को। तो कैसे करोगे, समझना। यहाँ पे रुपया है, ढाका है, डॉलर है और यूरो है। अगर हम इन सभी में बात करें ना, तो रुपया क्या है, किसी ना किसी देश का मुद्रा है। डॉलर किसी ना किसी देश का मुद्रा है। यूरो जो है किसी ना किसी देश का मुद्रा। लेकिन जब हम ढाका की बात करते हैं तो यह किसी देश का राजधानी है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा सबसे अलग होगा, और यही आपका राइट आंसर भी होगा। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना। 6 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि विषम अक्षर की पहचान करें। विषम अक्षर की इस बार हमें ना अल्फाबेट से पहचान करना है कि विषम कौन है, यानी इन चारों में सबसे अलग कौन है। तो देखो, जब भी अल्फाबेट से अगर हमें विषम पूछा जाए ना, तो सिंपल तरीका से हम क्या करते हैं, इन सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखते हैं। जैसे आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है और यू का 21 होता है। सॉरी, यू का कितना होता है, 22 होता है। फिर ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, ओ का 15 होता है और यू का 21 होता है। फिर ई का 5, आई का 9 और ओ का 15। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अब रिलेशन बनाना है, संबंध बताना है। जैसे देखो, अगर हम बात करें 9 से 15 गया तो प्लस का 6 हुआ, और 15 से यहाँ पे 22 गया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 7 हुआ। 1 से 5 प्लस का 4, ठीक है, और 5 से 9 प्लस का 4। फिर 1 से 15 प्लस का 10 और 15 से 21 क्या हुआ, तो प्लस का यहाँ पे क्या हुआ, तो 6 हुआ। फिर यहाँ पे प्लस का 4 और 9 से 15 प्लस का 6। तो यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आप सभी को, बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। क्यों दिख रहा है अलग सबसे, तो देखो इसमें भी +4 इसमें भी +4। ठीक है, यानी सबसे अलग ऑप्शन दिखा ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका राइट आंसर है और यही सही भी है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। कराए दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा ना, वह क्या होगा। तो हमें समझना है कि यहाँ पे कि यह प्रश्न देखो सीरीज वाले हैं, और वो भी यहाँ पे सीरीज जो है ना
अल्फ़ा वर्ड और संख्या, अल्फ़ा वर्ड संख्या दोनों मिक्स करके सीरीज दिया गया है। तो हमें यहाँ पे समझना है कि या तो हम पहले अल्फ़ा वर्ड को यहाँ पे रिलेशन बना के अल्फ़ा वर्ड पता करें। देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन में अल्फ़ा वर्ड जो है टी है, यानी हमें पता चल गया कि अल्फ़ा वर्ड जो यहाँ पे आएगा वह टी आएगा। इतना तो कन्फर्म हो गया। अब हमें संख्या देखते हैं, तो संख्या सभी में अलग है, तो सिंपल सा हम सिर्फ संख्या में रिलेशन बना के यहाँ पे संख्या पता करेंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 4 से 2 पे गया माइनस का 2, 2 से 10 पे गया प्लस का 8, ठीक है, 10 से 7 पे गया माइनस का 3, 7 से 16 पे गया प्लस का यहाँ पे कितना हुआ तो 9, ठीक है, और फिर 16 से देखो 12 पे गया, यहाँ पे कितना हुआ माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 4 हुआ। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ से अगले वाले संख्या पता करना है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है कैसे, तो देखो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 से -2 था, फिर -3 हो गया, -4 हो गया। अगले वाले देखो यहाँ पे प्लस का 8 था, तो फिर प्लस का 9, इस बार जो होगा वह प्लस का 10 होना चाहिए, यानी प्लस का यहाँ पे 10 होगा। अगर आप लोग 12 में 10 को जोड़ोगे तो 12 और 10 22 होना चाहिए, और यहाँ पे शुरू में टी होगा, टी और 22 ऑप्शन नंबर बी है। यानी यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आया ना, वह आया ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न जो है क्या है, कर है दिए गए श्रृंखला में श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना है ना कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। और यह जो सीरीज है अल्फ़ावर्ड से है, और वो भी दशमलव में। देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सिंपल है, बस आप लोग समझो। देखो यह प्रश्न 5 सेकंड में कैसे सोल्व होता है। यहाँ पे देखो 0.5 0.5 0.5 0.5 सभी में 0.5 है, तो आप लोग क्या करो ना 0.5 को भी इग्नोर करके चलो, ठीक है। सिंपल से आप लोग यहाँ पे देखो 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 23 है, और अगला वाले हमें सिंपल सा संख्या पता करना है, और जितना आएगा उसके बाद हमें 0.5 लगा देना अपने मर्जी से, राइट आंसर आ जाएगा। जैसे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 से 3 गया प्लस का 1, यहाँ पे 3 से 7 गया प्लस का 4, 7 से 23 पे गया, यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 16 हुआ ना। अब हमें यहाँ पे देखना है कि अगले वाले संख्या जो आएगा वह प्लस का कितना होगा, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बात करें 1 से 4 पे गया तो गुना का 4 किया, 1 गुने का 4 4, 4 से 16 पे गया तो 4 गुने का 4, 4 छक्का 16। अब 16 से अगले पद यहाँ पे जो पता करोगे गुने का 4 करोगे, यानी 16 छक्का 64, 16 गुने का 4 16 छक्का 64। अब हमें 23 में इस 64 को जोड़ना है, 4 3 7 होगा, और फिर 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, और दशमलव का 0.5 होगा, दशमलव का 5 होगा, 87.5 ऑप्शन नंबर बी में दिखा। यहाँ से आपका राइट आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हल करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे दशमलव आ गया इसको स्किप करो अगला प्रश्न पे जाना है, नहीं, थोड़ा सा हिम्मत करके राइट आंसर पता करोगे बिल्कुल आ जाएगा आसान तरीका से, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन सभी विद्यार्थी के पास और सभी क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे, ठीक है। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, करा एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखोगे। सिंपल तरीका से समझो, अगर हम बात करें यहाँ पे AN/WA को इतना लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, A है, N है, बाई है, यहाँ पे W है, A है और बाई है। इसको यहाँ पे क्या लिखा भाई, तो इसको लिखा NA फिर AW, ठीक है। इतना का कोड वर्ड ये लिखा। अब कैसे लिखा जो समझो, हमारी बातों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया ना, पहले 3 और अंतिम 3 को यहाँ पे इस तरह से लिखा कि पहले यहाँ पे इस बाई को इस तरफ लिखा, एन को यहाँ लिखा और ए को यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर इस 3 वाले को बाई जो अंत में था उसको पहले लिखा, डब्लू पहले था उसको अंत में लिखा, और ए यहाँ है तो यहाँ लिखा। उसी प्रकार यहाँ पे ये तीनों को कर देना है, फिर एस पहले में आ जाएगा, ओ यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, और सी जो है वह तीसरे नंबर पे। फिर बाई यहाँ पे आ जाएगा जो अंत में था पहले, टी यहाँ पे अंत में आ जाएगा, और एल यहाँ पे रहेगा। अब SOC/LT, देखो SOC/LT ऑप्शन नंबर सी है,
जो है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 10 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है, करा एक निश्चित कूट भाषा में CROW को इतना लिखा जाता है, FISH को इतना लिखा जाता है, तो बुल को कैसे लिखोगे। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो यहाँ पे क्या किया ना, C का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, 3 लिख दिया, R का 18 होता है, 18 लिखा, O का 15 होता है, 15 लिखा, और W का 23 होता है, 23 लिखा। और वही यहाँ पे भी किया, F का 6 तो 6 लिखा, I का 9 तो 9 लिखा, S का 19 तो 19 लिखा, H का 8 तो 8 लिखा। अब हमें इतना का पता करना है कितना का अल्फाबेट पोजीशन कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे हमें समझना है बी का अल्फाबेट पोजीशन 2, U का 21, L का 12 और फिर L का 12, 2 21 12 12। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए निकल के आया, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी इस आकृति में कितना त्रिभुज है हमें काउंट करना है। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सिंपल आसान तरीका से समझाऊंगा, बिल्कुल इसे 5 सेकंड में काउंट कर लोगे। देखो हमें काउंट करना है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, बड़ा बड़ा त्रिभुज काउंट करो। जैसे सबसे बड़ा त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज, फिर यहाँ से ये दिख रहा है 2 त्रिभुज, फिर यहाँ से ये दिख रहा है 3 त्रिभुज, यानी इसका मुंह यहाँ पे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज दिखा है। यानी इस तरह से लिखो, एक त्रिभुज, फिर यहाँ पे भी एक त्रिभुज, और यहाँ पे भी एक त्रिभुज, एक एक 2 और एक 3 त्रिभुज यहाँ से निकल गया। अब देखो हमें क्या करना है, तो छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करना है। जैसे देखो एक त्रिभुज यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे, 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज यहाँ होगा। और कहीं दिख रहा है, बोलोगे जी एक त्रिभुज हमें और दिख रहा है, कहाँ पे, तो ये वाला, यानी यहाँ से एक त्रिभुज। अब आप लोग क्या करो, तो सभी को यहाँ पे लिख दो। जैसे 3 और 2 5 होता है, 5 और 1 6, यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुज की संख्या जो होगा ना, वह होगा 6, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है भाई, 12 कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। यानी जिस प्रकार यहाँ पे 33 हुआ ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अब कैसे समझेंगे, तो देखो सिंपल तरीका से हमें इस तरह से समझना है कि 3 5 और 7 को आपस में हम किस तरह रिलेशन बनाएं कि हमें यहाँ पे 33 आ जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं 2 का 7 का और 3 का स्क्वायर करता हूँ। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 49 होता है। और 3 का क्यूब कितना हो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब सभी को मैं जोड़ता हूँ, यहाँ पे 58 आ गया। ठीक है, अगर हम इसमें 5 का स्क्वायर को माइनस करते हैं, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो देखो यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, 33, और यहाँ पे 33 है, बिल्कुल है। यानी हम क्या किए, तो इस वाले भाग को इस वाले भाग को स्क्वायर करना है, जितना आएगा इस वाले भाग में घटा देना है। ठीक है, देखो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब 6 4 10 के 0, बाकी कितना होगा 1, और 6 3 9 और 1 10, यानी 100 आया। और इसमें क्या करना है, तो इस 2 का स्क्वायर को हमें घटा देना है, यानी -2 का स्क्वायर 4, यानी 100 में 4 घटा देंगे 96। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। तो हम लोग चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह संख्या क्या होगा। तो हम सिंपल तरीका से समझेंगे कि यहाँ पे जिस प्रकार 66 आया, जिस प्रकार 51 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। तो समझो हमें सबसे पहले समझना है कि अगर हमें ये पता करना है, तो यहाँ पे देखो 66 कैसे आया, यानी 17 को 7 में हम किस तरह रिलेशन बनाएं कि हमें 66 आ जाए।
तो देखो, अगर मैं इस तरह से समझता हूँ कि अगर मैं इस 7 का स्क्वायर करता हूँ, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और इस 17 को आपस में मैं जोड़ देता हूँ। अब देखो 17 प्लस का 49 कितना होता है, तो 9 7 16, बाकी 1 और 4 1 5 और 1 6, 66, और यहाँ पे 66 है, बिल्कुल है। अब उसी प्रकार अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 आता है, और 36 और प्लस का 15 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो देखो 6 और 5 11 का 1, बाकी 1 और 3 1 4 और 1 5, यहाँ पे आया 51, बिल्कुल आया। अब उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 और 13 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 25 और 13, 5 और 3 8 और 2 और 1 3, 38। 38 देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी डी जो होगा आपका यहाँ से राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है भाई। कहा जा रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना है। यहाँ पे अगर दर्पण x और y है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा, और मिरर इमेज में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला गोला जो है इस तरफ आ जाएगा, और ये तरफ जो हुक लटका हुआ है इस तरफ हुक आ जाएगा। जैसे देखो ये गोला पहले तो इस तरफ आना चाहिए, अब इस तरफ आना चाहिए, तो देखो ऑप्शन नंबर बी गलत और ऑप्शन नंबर का डी गलत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गोला है, और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी भी गलत, क्योंकि इसका नीचे गोला आ गया, गोला होना चाहिए ऊपर, और ये हुक इस तरफ है तो यह उलट के इस तरफ आ जाएगा जो यहाँ पे है। यानी सिंपल तरीका से हमारी बात को समझो तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। ठीक है, देखो 15 नंबर समझना, कराए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप को पूरा करेगी। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन वाले फिगर यहाँ पे उठा के रखोगे ताकि यह आकृति का स्वरूप पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। तो देखो सिंपल सा समझो, यहाँ पे त्रिभुज है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, यानी इस तरह से समझो कि सभी त्रिभुज का मुंह इस केंद्र की ओर है। तो यहाँ पे भी जो त्रिभुज होगा इस तरह से होगा और इस तरह से होगा, यानी इसका भी मुंह कहाँ होगा भाई, तो इसका मुंह इस तरह से केंद्र की ओर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन के 2 गलत, ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, 16 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है अगले आकृति जो होगा वह किस प्रकार होगा। तो जब भी अगले आकृति पूछा जाता है ना, हम लोग सिंपल तरीका से पहले आकृति समझ पाते हैं। जैसे देखो, पहले आकृति में एक रेखा है, दूसरे आकृति में 2 रेखा है, ठीक है, तीसरे आकृति में 1 2 3, इन्हें तो फिर नहीं तो फिर इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। देखो पहले आकृति में जो है ना, यह रेखा इस तरह से इस तरफ एक रेखा है, दूसरे आकृति में एक एक्स है, तीसरे में एक एक्स और एक रेखा, चौथे आकृति में 2 एक्स। तो अगले वाले आकृति में क्या होना चाहिए, 2 एक्स होना चाहिए और उसके साथ एक रेखा होना चाहिए जो इस तरफ से झुका होना चाहिए। अब ऐसा देखो, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन का सी गलत, ऑप्शन का डी गलत, ऑप्शन का बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 17 नंबर का प्रश्न, कराए दी गई आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी या निहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी हमें समझना है कि यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है ना, यह आकृति कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, समाहित है। ठीक है, ये हमें पता करना है। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर हम ए देखते हैं तो यहाँ से एक रेखा आया, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरह से यहाँ पे ऐसे आया ना, फिर यहाँ पे ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, कुछ भाग नीचे आया और इस तरफ हुआ और इस तरफ हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से जो है आपका राइट आंसर निकल के आया, बिल्कुल सही निकल के आया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। करा यदि जोड़ का अर्थ गुना है, भाग का घटाव है, घटाव का जोड़ है, गुना का भाग है, तो इसका मान क्या होगा। सिंपल तरीका से जैसे जैसे करा वैसे वैसे हमें करना होता है। यानी 12 होगा प्लस, देखो प्लस कहाँ है, प्लस का अर्थ गुना है, गुना 2 5, घटाव का अर्थ जोड़ है, जोड़ 2 24,
फिर देखो गुना, गुना का अर्थ भाग है, भाग दो 3 होगा। और भाग, भाग का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखो भाग का अर्थ घटा होता है 5। अब आप लोग क्या करो, तो अब आप लोग इसका हल करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12 है, गुने का 5 है, प्लस का यहाँ पे। अब 24 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है, तो 3 या ठीक है 24, 8 आया और माइनस का 5। अब हमें गुना करना है, तो 12 पचे का 60, प्लस का 8 और माइनस का 5। ठीक है, अब 60 प्लस का 8 68, 68 में अगर हम 5 घटा देंगे हमें 63, यानी 63। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या है। कराए छात्र के एक समूह में सृजया शीर्ष से 19वें स्थान पे है तथा नीचे से 25वें स्थान पे है, तो समूह में कुल कितने छात्र हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि छात्र के एक समूह, मान लो इस तरह का पंक्ति है, कराए सूर्यय जो है ना शीर्ष से यानी ऊपर से कैमा स्थान पे है तो 19वें स्थान पे, और नीचे से कैमा स्थान पे है 25वें स्थान पे। अब पूछ रहा है टोटल इसमें कितना विद्यार्थी है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर अप यानी ऊपर से प्लस का डाउन यानी नीचे से और माइनस का वन कर दो। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो मान रखना है। जैसे देखो यानी शीर्ष से 19वां स्थान पे, ऊपर से 19वां है, प्लस का नीचे से 25वां है और माइनस का वन, हमें निकल जाएगा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट। ठीक है, जैसे देखो 19 प्लस का 25 करोगे तो 9 और 5 14 का 4 बाकी 1 और 2 और 1 3 1 4 44 में माइनस का वन करोगे कितना आएगा 43 यानी इस समूह में छात्रों की ओवरऑल संख्या 43 है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न है, लुप्त संख्या बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा। तो समझना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 266 एग्जामिनर लाए हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे आप सभी को लाना है। और यह प्रश्न मैं होमवर्क देना चाहता हूँ सभी प्रिय स्टूडेंट को कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इसका राइट आंसर कॉमेंट में बताना। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि प्रतिदिन हर क्लास का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।